हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज अ ट्रेपेजियम। मतलब हमको ये फिगर दिया है, इससे समझो कि जो टॉप ऑफ द टेबल है, मतलब ये जो टेबल है इसका जो शेप है ऊपर का वो ट्रेपेजियम जैसा है। ये देखो है, ये शेप ट्रेपेजियम जैसा है। फाइंड द एरिया, हमको इस टेबल का एरिया फाइंड करना है। If its parallel side are 1 meter and 1.2 meter। इसकी जो पैरेलल साइड है, ये देखो ये ट्रेपेजियम है, इसकी पैरेलल साइड ये है और एक ये वाली है। तो इसका फर्स्ट साइड का है हमारा 1 मीटर एंड सेकंड साइड है हमारी 1.2 मीटर। ठीक है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। देखो इन दोनों के जो पैरेलल के बीच में है वो डिस्टेंस वो हमारा है 0.8 मीटर। तो इसमें हमको क्या फाइंड करना है, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखा है। इसका फॉर्मूला हमारा होता है 1.2 a प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है। अब देखो a प्लस बी क्या है, a हम मान लेंगे हमारी इस पैरेलल साइड को एंड b इस वाली साइड को। तो a है हमारा 1 मीटर एंड b है हमारा 1.2 मीटर। ठीक है। तो देखो 1/2 a हमने क्या किया, 1 मीटर को हमने a माना था, तो 1 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई हाइट हमारी क्या है, ये 0 मीटर है, ये हमारी हाइट है। तो 0.8 1/2। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 2.2 मल्टीप्लाई 0.8, ये आ गया हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 0.8, ये किया। अब 2 से हम 2.2 को काट देंगे तो 1.1 आ जाएगा हमारा। 1.1 मल्टीप्लाई 0.8, इनका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है। इनका जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आया 0.88 मीटर। अब हमने स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज का एरिया फाइंड करते हैं तो हमारा आ जाता है स्क्वायर। ओके, तो यहीं पे हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमको दे रहे हैं ये कि द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। मतलब ये हमको दिया है, इसका हमको फिगर खुद बनाना पड़ेगा। इसका हम फिगर बनाते हैं। देखो क्या दे रहे हैं, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम बनाना है हमको, तो ट्रेपेजियम बनाएंगे। ये होता है हमारा एक ट्रेपेजियम। ओके, ये हमने ट्रेपेजियम बनाया और फिर क्या दे रहे हैं, जो इसका एरिया है वो हमारा कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, एंड द लेंथ ऑफ वन, मतलब वन पैरेलल ऑफ द साइड इज 10 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है किसी, देखो ये दो पैरेलल साइड है हमारी, इनमें से कोई एक साइड की हमारी जो लेंथ है वो कितनी है, हमारी 10 सेंटीमीटर। अब हमको कंफर्म नहीं दे रहे हैं कि किसकी है, तो बस इतना दे रहे हैं कि किसी एक की साइड हमारी 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर किसी एक की है, या तो ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी या फिर ये। ठीक है। एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, और जो इसकी ये वाली जो हाइट है ये 4 सेंटीमीटर दे रहे हैं हाइट। ओके, हम अभी इस वाली लाइन को 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसको निकालने के लिए। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। हाँ, और निकालना है हमको ये वाली पैरेलल साइड या फिर ये वाली, क्योंकि एक दी है ना हमको और हमको कंफर्म नहीं है कि कौन सी है। ठीक है, तो अब इसको हम निकालेंगे अदर पैरेलल साइड। इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये वाला हमारा इसमें फॉर्मूला लगेगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी 2 मल्टीप्लाई h। ठीक है,
अभी हमने नेक्स्ट टाइम थोड़ा अलग लगाया था 1/2 करके, तो वैसे भी कर सकते हैं। a प्लस बी को साइड में रखेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, तो अभी हमने ये लगा दिया है। अब देखो इसमें क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमको गिवन दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लिख लेंगे 34। अब हमें मतलब एक साइड हमको दी है 10 सेंटीमीटर, अब पता नहीं है कौन सी है, ये है पता नहीं, तो हमने इस वाली को मान लेते, तो ए हमारा हो गया 10 हो गया ए, प्लस बी तो हमको निकालनी है, मल्टीप्लाई एच हमारी 4/2, ठीक है 34। अब देखो इस वाले ये 2 है ना हमारा, इस 2 से ये वाला 2 हमारा कट, 4 हमारा कट जाएगा, तो आ जाएगा 2। 10 प्लस बी मल्टीप्लाई 2, 34। 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से हो जाएगा, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना आएगा 20 प्लस 2b, ये आया। अब 34 में से हम 20 को माइनस कर देंगे, तो 34 माइनस 20, तो 34 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 14, ये इक्वल टू में हमारा 2b है एंड b/2। ये 2 हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, नीचे जाके यहाँ पे डिवाइड में आ गया, ये यहाँ डिवाइड में आ गया, तो अब इससे इसको काट देंगे, तो 2 × 2 और 2 × 7 = 14, ठीक है 2 × 2 2 × 7 = 14, तो 7 आ गया। तो हमारी जो अदर साइड थी, ये वाली पैरेलल साइड थी ना, ये हमारी आ गई 7 सेंटीमीटर, तो बी हमारी क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप। देखो क्या कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ अ फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड, ये जो हमारा फील्ड है, एक ग्राउंड मतलब फील्ड दिया है हमको, वो हमारा किस शेप में, ट्रेपेजियम शेप में दिया है हमको, ए बी सी डी, ये हमको ट्रेपेजियम शेप में दिया है, ठीक है। और इसकी जो सम ऑफ ऑल साइड, मतलब जैसे ये और ये, इन तीनों साइड को प्लस करके हमको दिया है 120 मीटर। इफ BC, देखो BC हमको दिया है 48 मीटर, ये देखो CD हमको दिया है 17 मीटर एंड 40 मीटर हमको दिया है हमारा AD, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इस पूरे का फील्ड का एरिया हमको फाइंड करना है। ABCD आप देख सोच रहे होंगे ये क्या है, ये हमारा इसका बाहर का पेरीमीटर है, समझ रहे हो, पेरीमीटर मतलब ये जो लाइन है ये दी है, एरिया होता है इस अंदर का। ओके, तो एरिया फाइंड करना है। साइड AB परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AB एंड BC, क्या कह रहा है कि जो AB साइड है हमारी ये वाली, ये परपेंडिकुलर है हमारी AD पे एंड BC पे, यहाँ पे क्या आएगा AD, तो हमारी ये परपेंडिकुलर है AD पर और BC पर। ये देखो परपेंडिकुलर क्या होता है, ये लाइन पूरी हमारी यहाँ तक जा रही होगी और AB हमारी इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रही है एंड इसके ऊपर भी 90 डिग्री बना रही है। ओके, तो हमको इसका फाइंड करते हैं, जो ये AB फाइंड करना है ना और एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमको कितना दिया, हमारा 120। देखो मैंने बोला था ना एरिया, वो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ये साइड, ये लाइंस हमारी पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर हमारी लाइंस है, तो हमको दे दिया 120 इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, इन सारी साइड्स का सम करना है, तो AD प्लस DC प्लस BC प्लस AB, ये कर लिया हमने। 120, AD हमारा 40 है प्लस DC हमारा 17, 48, ठीक है एंड AB। ओके, तो अब इनको प्लस करते हैं, तो 120 इक्वल टू कितना आएगा हमारा, ये इनको प्लस करके आएगा हमारा 105, 105 आ गया प्लस AB। 120 में से हम 105 को माइनस कर देंगे, AB माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 15। ओके, तो AB हमारा आ गया 15 मीटर,
क्योंकि हमें ये सारे मीटर्स में दिए ना, तो ये भी हमने मीटर में किया। अगर ये सेंटीमीटर में होते तो यहाँ सेंटीमीटर में होते। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला ये वाला यूज कर लेते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई आई हाइट। ठीक है, तो 1/2। अब ए एंड बी, ए हमारा ये है एंड बी हमारा ये है, क्योंकि पैरेलल साइड को तो ए भी बोलते हैं। तो ए हमारा 40 प्लस 48 मल्टीप्लाई एच। एच क्या है, हमारी हाइट है। ओके, तो एच हमने अभी निकाली, हमारी एच है हमारी ए बी हमारी 15। ठीक है, ये आ गया हमारा 1/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 88 मल्टीप्लाई 15, ये आएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, 2 से हम 88 को डिवाइड कर देंगे, तो आएगा हमारा 44 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि 1 and 4 ओके, तो ये हमारा आ गया। अब हम 44 से 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, अब मीटर लगा दिया। ठीक है, और स्क्वायर हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया है। जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो हम हमेशा स्क्वायर लगाते हैं। देखो यही हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 मीटर। ये देखो हमको ये क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल शेप में एक फील्ड दिया है। ठीक है, और इस 24 मीटर, इसका एक डायगोनल है, ये 24 मीटर है। एंड द पेरीमीटर पर एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट्स फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस पूरे फील्ड का हमको एरिया फाइंड करना है, तो हम लिख कर करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये तो करना है हमको, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी। ओके, ए बी सी डी एरिया ऑफ। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, अब दो, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल हमको दिया है, तो ए बी सी, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन, ये लाइन हमारी क्या है, एक अलग ट्राइंगल। और जो नीचे हमको ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये एंड ये हमारा एक अलग ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारा एक अलग ट्राइंगल है। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो दो ट्राइंगल हमको दिए जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ एंगल ए बी सी, मतलब हम दोनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे और फिर दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी एंड प्लस एरिया ऑफ एंगल ए सी डी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि प्लस ही तो करेंगे हम इन दोनों का एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच 1 प्लस, अभी समझाते हैं, H2। देखो ये क्या हो रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला ये होता है, तो हमको 2 बार निकालना है, तो हमने 2 बार लिख दिया, प्लस लगा लिया बीच में। बेस हमारा 24 है, इसमें भी बेस वही यूज होगा एंड इसमें भी। हाइट 1 हाइट 2 ये मैंने लिखा है, तो इसका क्या है, H1 हमारी ये वाली हाइट है, H दोनों को लिख देते तो वो सेम हो जाता, तो H1 H2, H1 ये है एंड H2 हमारी ये है, H1 ये है। ओके, तो 1/2 बेस हमारा 24 मल्टीप्लाई एच हमारी क्या है 13 प्लस 1/2 8 सॉरी, बेस हमारा कितना है 24 है ना, तो 24 एंड एच कितनी है 8 एच दी है हमको 1, तो इससे हम ये काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1
12 12 मल्टीप्लाई 8, ये आ गया हमारा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12 में 13 का करेंगे 156 प्लस 96। ओके, तो 252 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर हमने लगा दिया क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया है। ओके, तो ये आ गया हमारा फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, इस फील्ड का पूरा एरिया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक रोम्बस है, उसका फर्स्ट डायगोनल हमें दिया है 7.5 सेंटीमीटर एंड सेकेंड है 12 सेंटीमीटर। हमको उसका एरिया फाइंड करना है। तो डायगोनल फर्स्ट हमको कितना है 7.5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल सेकेंड हमको दिया है 12 सेंटीमीटर, यही तो दे रहे हैं। तो हमको एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, ये होता है हमारा 1/2। डायगोनल 1 है 1.7 और 7.5, ठीक है, और सेकेंड है 12। तो इससे हम इसको काट देंगे, आ जाएगा 6। अब इसके ऊपर पॉइंट है तो पॉइंट हटा के नीचे 10 मल्टीप्लाई 6, ये गया 3, 2 के टेबल से काटा 6 3 एंड 10 5, ठीक है, 5 बन जा 5 और ये हमारा गया 1, 5 बन जा 5, तो 5 7 है तो 7 में से 5 गया हमारा, तो कितना बचा 2, तो 2 12 बार, ओके सॉरी 15 बार। तो 15 मल्टीप्लाई 3, तो 15 3 से हमारा होता है 45 और क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि एक रोम्बस है, एक रोम्बस, हम पहले रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस, ये हमने रोम्बस बना लिया, ठीक है। ये बोला है एक रोम्बस है और उसकी एक साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर उसकी साइड है ये वाली, ओके। एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, मतलब उसकी जो हाइट है, एल्टीट्यूड मतलब हमारी हाइट, तो उसकी हाइट कितनी है, ये जो वाली जो हाइट है उसकी, ये जो हाइट है वो हमारी है 4.8 सेंटीमीटर, ये हमारी इसकी हाइट है, ओके। और क्या दे रहा है, इफ वन डायगोनल 8 सेंटीमीटर, इसका एक जो डायगोनल है वो हमारा कितना बड़ा है 8 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये हमारा गया एक डायगोनल, ये हमारा एक डायगोनल, ओके। और ये कितना बड़ा है हमारा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का हमारा ये डायगोनल है, ओके। तो हमको क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, मतलब एक डायगोनल हमारा यहाँ से भी जा रहा है ये वाला, तो इस वाले डायगोनल की हमको क्या फाइंड करनी है, लेंथ की कितना बड़ा है, ये वाला तो हमको दिया 8 सेंटीमीटर, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का होता है B/H। इससे हमको एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे, तो पहले हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे। तो एरिया बेस हमारा कितना है 5, ये बेस है, एंड हाइट हमको दी है हमारी 4.8, 4.8 हमको हाइट दी है, ये देखो हाइट है। तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर इसलिए लगाया क्योंकि देखो हमको जो हमारी एल्टीट्यूड था ये 4.8, ये भी सेंटीमीटर में दिया, और क्या था हमारा 5, एक साइड है हमारी 5 भी हमारी सेंटीमीटर में दी है, तो हमने जो हमारा एरिया निकला वो भी सेंटीमीटर में निकलेगा, और जब भी हम एरिया निकालें तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या फाइंड करना है, एक डायगोनल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है 1/2। जब हमको डायगोनल फाइंड करना हो तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ओके। एरिया ऑफ रोम्बस हमने निकाला 24
इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, एक डायगोनल हमारा 8 है एंड सेकंड डायगोनल हमको निकालना है। ओके, तो देखो ये 2 से हमारा 8 कट जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ गया, 24 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई D2, ये दे रहा है हमको। अब ये 4 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, किस में हो जाएगा हमारा डिवाइड में, तो 24 डिवाइडेड बाय 4 टू D2, तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 6, कितना आएगा हमारा 6, तो डायगोनल 2 हो गया हमारा 6। ओके, क्योंकि 4 की टेबल हम 24 बार पढ़ेंगे, 4 की टेबल हम, क्योंकि हम 4 की टेबल जो हम 6 बार पढ़ेंगे तो 4 की टेबल में हमारा 24 कितनी बार आता है, 6 बार, तो डायगोनल 2 हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polish the floor if the cost per meter square is ₹40। इसमें हमें बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है, उसके एक फ्लोर पे हमारी 3000 टाइल्स है और वो कैसे शेप में, हमारी रोम्बस शेप में है, रोम्बस शेप में दिया है हमको, और उसके जो डायगोनल्स है वो 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर है। तो हमको उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, पॉलिश्ड फ्लोर की कॉस्ट फाइंड करनी है, और एक हमको पर मीटर स्क्वायर में हमको कॉस्ट दी है 4 रुपीज। तो हम पहले एक टाइल का एरिया फाइंड करेंगे कि हमको एक टाइल मतलब उसका एरिया ऑफ वन टाइल फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ वन टाइल लिखा है और 1 अब देखो क्या करना है हमें, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रोम्बस का, और हमको एरिया मतलब टाइल का एरिया फाइंड करना है, और हमको उसके दोनों डायगोनल दिए गए हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे। अगर हमको उसकी ब्रीथ और हाइट वगैरह दी गई होती तो हम ये फॉर्मूला ना लगा के B/H वाला लगा लेते, एरिया फाइंड करना, तो 1/2 मल्टीप्लाई, ये डायगोनल फर्स्ट हमारा 45 मल्टीप्लाई 30, ये कटा हमारा 15 और ये आ गया 45 मल्टीप्लाई 15, इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 675 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर। ओके, अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ 3000 टाइल। अभी तो हमने 1 टाइल का निकाला है, अब हमको निकालना है 3000 टाइल्स का। ओके, तो 3000 टाइल का निकालेंगे, एरिया ऑफ 3000 टाइल, 3000 टाइल का जब एरिया निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, 3000 में मल्टीप्लाई कर देंगे एक टाइल का एरिया, 657 का एरिया हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 में, तो इनका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2025 और 3030 लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा 3000 टाइल्स का एरिया। ओके, अब हमको क्या करना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट निकालने से पहले हम क्या करेंगे, ये देखो ये हमको 3000 टाइल्स का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, कॉस्ट हमारी दी है मीटर स्क्वायर में, तो पहले हम इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो देखो 1 मीटर में हमारा कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 मीटर स्क्वायर, जैसे कि 1 मीटर में 100 होता है तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, इसके ऊपर लगा था इसलिए। और हमको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर होते हैं हमारे, तो 1 और ये 1000 नीचे चला जाएगा, 10,000 हमारा नीचे चला गया मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना मीटर स्क्वायर होता है। ओके, तो हमको इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, 2025,000 अपॉन में 10,000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे हम, 1 2 3 0 से 3 0 हमारे कैंसिल हो गए, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। अब 10 से ये कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा 202.5
5 ये हमारा आएगा। ओके, जब हमने 10 से इसको डिवाइड दिया ये आ गया, और हमने इसको फाइंड किया तो मीटर स्क्वायर में फाइंड किया ना, तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया तो मीटर लगा दिया। ओके, अब हमको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ, देखो कॉस्ट ऑफ 1 टाइल का हमको क्या दिया था, 4 दिया था। अब हमको कॉस्ट ऑफ फाइंड करनी है 3000 टाइल्स की। 3000 टाइल्स की हमको पॉलिश टाइल की हमको कॉस्ट फाइंड करनी है, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर, यही है ना हमारा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। इतनी टाइल्स का हमको फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, क्योंकि 1 का तो इतना था 1। देखो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर की, ये हमारी 3000 टाइल्स का निकला है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, क्योंकि हमारा जो 1 मीटर स्क्वायर की जो रेट थी वो 4 है। ओके, तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 202.5 मल्टीप्लाई 4 यही आएगा। अब इसका जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 810 आएगा, पॉइंट हट जाएगा हमारा, ये आंसर आएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखना, ये आएगा हमारा आंसर। तो कॉस्ट ऑफ 3000 टाइल्स की जब हमने पॉलिशिंग की तो हमारा इतना है। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इज 810। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मोहन wants to buy a trapezium shaped field. Its slide along the river is parallel to and twice the side of along the road. If the area of the field is 10500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. इसमें हमको फाइंड करना है ये वाली पैरेलल जो लाइन है, इसकी हमको लेंथ फाइंड करनी है। अब इसमें क्या दे रहा है हमको, जो हमारी देखो रिवर इज पैरेलल टू ट्वाइस इज द अलोंग द रोड, ये वाली जो हमारी साइड है ये वाली, ये इसके पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल आ रही है ना हमारी, और ये वाली जो लाइन है ये इसके क्या है, ट्वाइस है। जैसे कि आप समझो ये वाली जो लाइन है हमारी एक्स है, तो ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी 2x, मतलब इस लाइन से ये लाइन हमारी डबल है। और क्या, इफ द एरिया इज फील्ड इज 10500 मीटर स्क्वायर, और जो इसका एरिया है टोटल इसका फील्ड का, ये एक हमारा ट्रेपेजियम शेप्ड का क्या है, फील्ड है, इसका एरिया है हमारा 1 100,000 10,000, ये हमारा फील्ड है, इसका हमारा एरिया कितना है 10,500 हमारा इसका पूरे का एरिया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, और इन पे ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये कितने की है, 100 मीटर की। हमको फाइंड करना है ये वाली, इनको फाइंड करना है, जो तो पैरेलल लाइंस है ना इनको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम एरिया फाइंड करेंगे। तो इसको हम फाइंड करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ, इसमें हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट। ओके, तो अब इसमें 1/2 a हमारा क्या है x प्लस 2x, b हमारा 2x से मल्टीप्लाई हाइट हमारी 100 दी हमको। अब इस वाले से हम ये काट देंगे तो 50 आ जाएगा, 2 से हम 100 को जब डिवाइड देंगे तो हमारा 50 आएगा, x प्लस 2x मल्टीप्लाई 50, और हमारा एरिया ट्रेपेजियम हमको दिया था इनने 10500, तो ये हमारा साथ में चलता जाएगा। अब देखो ये x प्लस 2x इक्वल टू 3x मल्टीप्लाई 50 10500। अब हमारा ये 50 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, 00 ये आ गया हमारा 50 एंड 3x आ गया, ये मल्टीप्लाई में था यहाँ जाके डिवाइड में हो गया, 0 से 0 गया, इससे ये हमने काट दिया, 5 से 5 2 10, 5 1 5 एंड 0,
तो आ गया 210, 210 आ गया इक्वल टू 3x, 3x आ गया हमारा। अब देखो ये 3 हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x, तो इसकी वैल्यू x की हमारी आ जाएगी, इससे हम इसको डिवाइड दे देंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 70 इक्वल टू x। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हमको फाइंड करनी है 2x, ये जो रिवर वाली साइड है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड साइड अलोंग द रिवर, इस वाली पैरेलल लाइन की हमको लेंथ फाइंड करनी है रिवर साइड की। रोड साइड की तो हमने कर ली, रिवर साइड की क्या है 2x, 2x हमको दिया है, तो 2x कितना हो जाएगा 2 का 2, x की वैल्यू 70, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, और ये हमको मीटर में दिए हैं तो मीटर लगा देंगे। एंड सेम हमें x भी हमारा देखो, x की वैल्यू आ गई 7 मीटर एंड 2x की वैल्यू आ गई हमारी 140 मीटर। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन के आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, टॉप सरफेस ऑफ आ रेज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन इज एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ऑक्टागोनल सरफेस। अब हमको यहाँ पे एक ऑक्टागन देना है, बनाना है, तो ऑक्टागन क्या होता है जिसकी 8 साइड हो, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा क्या है एक ऑक्टागन है, सर्कल नहीं है ऑक्टागन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑक्टागन में क्या दिख रहा है, एक हमें ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, एक ये, अब देखो एक ये ट्रेपेजियम, एक ये ट्रेपेजियम, और बीच का हमारा क्या है ये रेक्टेंगल है। तो पहले हम इसको साइड अलग से लिख देते हैं, और इसमें क्या दे रहे हैं हमको सरफेस। ठीक है, ये हमने इसको अलग बना लिया, इन तीनों हिस्सों को हम अलग अलग बना लेंगे। एक ये हमने बना लिया, ये हमारा क्या है एक रेक्टेंगल है, और एक हम ये बना लेंगे, ये तीनों शेप हमने यार बना लिए। ये एक था, इसको हमने 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। ओके, और देखो ये जो हमारा है इसके देखो, ये जो है इसकी हाइट, ये हमको कितनी दी है इसमें 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर दिया, 4 सेंटीमीटर नहीं दी, 4 मीटर दिए। ओके, और देखो ये जो इसका ये वाला एरिया है, मतलब ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना 11 मीटर, ये हमारा कितना है 11 मीटर ये। ओके, और क्या दिया है, ये जो इसकी साइड्स है, ये यहाँ के यहाँ के यहाँ के यहाँ के, ये हमें दिया है 5 मीटर, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये सारी हमको दी है 5 सेंटीमीटर, और ये इसका जो हाइट है थोड़ा सा, ये हमको दिया है 4। और इसमें हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ अ ऑक्टागोनल सरफेस, मतलब इस पूरे का एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम करेंगे ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल एंड एरिया। ट्रेपेजियम, इन सब के हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो एरिया ऑफ ऑक्टागोन, एरिया ऑफ ऑक्टागोन, अब देखो 2 ट्रेपेजियम हमको दिए, 2 ट्रेपेजियम, तो हम ट्रेपेजियम के 2 फॉर्मूला ना लगा के 2 बार उसको ही लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम देखो हमने क्या यहाँ करना था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 2 बार लिखने थे, इससे अच्छा हमने क्या किया इसको ही 2 बार कर दिया, 2 लगा के ये हमारा कितना हो गया प्लस लगाया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो 2 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है हमारा 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट प्लस एल इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। अब क्या करना है 2 1/2, ए हमको क्या दिया है हमारा, ए क्या है हमारा 11 है, ये 2 पैरेलल लाइन होती हैं। ठीक है, और पहली लाइन हमारी 11 है, प्लस सेकंड हमारी क्या है ये 5 है, ये 2 पैरेलल लाइन है, जैसे कि समझो ये और ये पैरेलल्स एक दूसरे के हैं, तो ये हमारी 5 है, ये 11 है, ये भी 11 11 एंड 5, तो सेकंड हमारी 5 मल्टीप्लाई हाइट हमारी कितनी है 4 दी गई है, और प्लस लगा एल, मतलब इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी 11 मल्टीप्लाई ब्रीथ, इसकी ब्रीथ ये है ये है ये है, तो ये ब्रीथ हमारी 5 है। ओके,
तो अब क्या किया हमने, इस 2 से इस 4 को काट दिया, 2 आ गया, तो यहाँ बचा 11 + 5 × 2 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 55 आ गया, इसका इससे प्लस किया तो कितना है 2, इसका इससे करेंगे 16 × 2 प्लस 55, इनका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का 2 से करेंगे तो 32 आएगा, 32 का 2 से करेंगे तो आएगा हमारा 64 + 55, इन दोनों का प्लस करेंगे 119 मीटर स्क्वायर। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसका एरिया कितना है हमारा 119 मीटर स्क्वायर, इस ऑक्टागन का एरिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। देखो क्या कह रहा है कि पेंटागन का शेप का हमारा पार्क है, इन फिगर में हमको दिख रहे हैं। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट वेज। मतलब इनके हमको एरिया फाइंड करने हैं, तो ज्योति ने किसी अलग तरीके से फाइंड किया है, देखो यहाँ से लाइन जा रही है, ज्योति का डायग्राम है, एंड कविता ने इस तरीके से फाइंड किया, कविता का डायग्राम इस तरीके से। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। हमको इस एरिया इन पेंटागन पार्क का एरिया फाइंड करना है दोनों तरीके से, बोथ वेज मतलब दोनों तरीके से। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। ठीक है, हमको इसका फाइंड करना है, तो पहले क्या करेंगे, हम इस ज्योति का जो डायग्राम है उसके हिसाब से फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम ज्योति के डायग्राम को फाइंड करेंगे। तो देखो ये ज्योति का हमारे डायग्राम है, अब यहाँ पे हम इसको बना है हमारा, अब इसमें हमको दिया है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है तो इसको हम पहले यहाँ लिखेंगे। ये हमारा, ये वाली साइड हमको कितनी है 15 मीटर हमको गिवन दी है, ये वाली साइड हमको, ओके, ये भी हमारे 15 मीटर है एंड ये वाली भी हमारी 15 मीटर है। ठीक है, तो हमको ये 2 ट्रेपेजियम दिख रहे हैं, फर्स्ट सेट ट्रेपेजियम एंड सेकंड, इसको बीच से ज्योति ने हमारी काट दिया है। ओके, तो ज्योति इसके तरीके से हम फाइंड कर रहे हैं, ज्योति लिख लिया। अब करेंगे एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ पेंटागन करना है ना हमको फाइंड, तो एरिया ऑफ पेंटागन हमने लिखा। अब देखो इसके पहले हम नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी, ये वाला एंगल डी ई एंड एफ, ये जो हमारे इनके वर्टेक्स थे इनको हमने क्या कर लिया, नेमिंग कर लिया। और हमारा इसमें पेंटागन फर्स्ट क्या, ए बी सी डी, ये हमारा फर्स्ट पेंटागन है, ये तो इसमें हमारा फर्स्ट ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए डी ई एफ, ये वाला फर्स्ट सेकंड। तो देखो एरिया ऑफ इसका पहले फाइंड करेंगे तो इसका क्या आएगा, पहले हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, बी इंटू हाइट प्लस 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट, ये हमारे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के क्या होते हैं, फॉर्मूला होते हैं। ओके, तो अब हम क्या करना है, यहाँ पे ए हमारा क्या है, इस वाले में ए हमारा है ए डी, ये हमारा ए है, पैरेलल लाइन हमारी होती है, तो 1/2 ए डी प्लस बी हमारा यहाँ पे क्या है बी सी, मैंने बोला पैरेलल्स ये 2 हैं इनमें पैरेलल, तो बी सी। अब इसमें हाइट हमारी क्या दी गई है, इसमें सी डी परपेंडिकुलर है, वो हमारी हाइट हो जाएगी प्लस 1/2, तो इस वाले में ए हमारा क्या है ए डी, बी हमारा ई एफ इंटू सी, हम वो एच हमारा कितना है डी ई, ये हमारा एच है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम, 1/2 ए डी हमारा यहाँ पे कितना ए डी, देखो ए डी हमको मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू करनी है, ये 15 तो हमारी इस कोने से इस कोने तक है और 30 हमारी यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30 प्लस बी सी हमारा 15 प्लस सी डी भी हमारा, सी डी हमें नहीं दिया है, सी डी देखो सी डी क्यों नहीं दिया, सी ई हमारा 15 है तो सी डी हमें नहीं दिया, तो सी डी प्लस 1/2 ए डी हमारा कितना है 30 प्लस ई एफ कितना है 15
एंड DE भी हमको नहीं दिया है। ऐसा करेंगे। अब देखो वैल्यूज को फाइंड करते हैं। क्या 1/2, अब 30 में हम 15 को प्लस करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई CD प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई DE। ये अब देखो इनका इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये हमको कॉमन है 1/2 45 1/2। अब क्या करेंगे, ये देखो ये कॉमन हमें दिख रहा है 1/2 45 1/2 45, ये कॉमन है तो इसको क्या कर लेंगे, हम एक ले लेंगे। कॉमन है तो एक बार ले लिए 1/45 और CD रह गया हमारा मल्टीप्लाई CD प्लस DE। CD प्लस DE 1/2 मल्टीप्लाई 45 1/2 मल्टीप्लाई 45 हमारी CD की वैल्यू कितनी है और DE की वैल्यू क्या है। देखो CD प्लस DE CD प्लस DE तो कितना है हमारा 15 मल्टीप्लाई 15। तो 1/2 मल्टीप्लाई इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 675 आया। इसका इससे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा हमारा 675 डिवाइडेड बाय 2, ये लिखा हमने। अब देखो हम 2 से इसका डिवाइड देंगे तो 2 से हम जब इसका डिवाइड देंगे तो कितना आएगा हमारा 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया हमारा ज्योति के हिसाब से इसका आंसर। अब हमको निकालना है कविता के। अब कविता का जो देखो डायग्राम है हमको क्या दिया है, ज्योति का पहले हम आंसर लिख लेते हैं। अब देखो हमारा ज्योति का आंसर आ चुका है। ज्योति का आंसर हमारा क्या आया है 337.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा ज्योति का आंसर है। अब हमको निकालना है कविता का, तो कविता का हम निकालते हैं। कविता के डायग्राम में हमें क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल एंड एक स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। उसने यहाँ से लाइन खींची है तो एक रेक्टेंगल बन गया एक स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे हमको इसका पूरे का पेंटागन का एरिया फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ पेंटागन फाइंड करना है तो इसमें लगेगा एरिया ऑफ एंगल BABE। ABE मैंने कैसे लिखा है, इनका नेमिंग करते हैं ABE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, इस स्क्वायर का BCD, इसकी नेमिंग कर दी तो BCDE, ये आया। अब देखो इनकी हम वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, और हमारा स्क्वायर कितना होता है, मतलब साइड का मल्टीप्लाई साइड से, साइड प्लस साइड, ठीक है। तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारा क्या है यहाँ पे BE प्लस हाइट है AF, और स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर पे हम कोई भी साइड ले लेते हैं, ये वाली ये तो हमको एक साइड ले लेते हैं BC ले लेते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं तो हमको ये मिल जाएगा, सारी हमको इसकी साइड्स मिल जाएंगी। 1/2 लिखा हमने यहाँ पे। अब BE हमारा कितना है, अब BE यहाँ पे हमको BE दिया है, कितना दिया है हमको 15। ये देखो ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर हो जाएगी, तो ये कितना हमारा 15 मीटर। और हमको AF कितना है हमारा, AF भी हमारा कितना 15 है, यहाँ से यहाँ तक F हमारा नहीं है तो F में हमारा AF हमारा 15 मल्टीप्लाई 15 प्लस BC हमारा कितना है, BC भी हमारा 15 है, स्क्वायर लगाया, आ गया सब कुछ, हमने ये लिख लिया यहाँ पे। अब इनका क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 1/2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 225 प्लस 225 आ गया।
अब इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड देंगे, 2 से इसको डिवाइड देंगे तो आएगा 112.5 प्लस 225, इन दोनों का प्लस करेंगे तो आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर आ गया। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा डायग्राम ऑफ अ एडजेसेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा डायग्राम ऑफ अ एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 16 centimeter and 20 centimeter. Find the area of each section of frame if the width of each section of same. देखो इसमें क्या करना है, हमको एक फ्रेम दिया है, फ्रेम बनाना है। पहले दो हिस्से में है हमारा ये फ्रेम, अंदर एंड बाहर, इनर एंड आउटर। तो पहले इसके दो हिस्से बनाएंगे, दो स्क्वायर बनाए हमने, एक अंदर बनाया छोटा सा, एक बाहर बनाया बड़ा सा, और इनके ये हमने पॉइंट्स को जोड़ दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या दे रहा है, ये वाली जो हमारी साइड है ये आ रही है हमारी 24 सेंटीमीटर और ये हमारी 28 सेंटीमीटर, और ये वाली जो साइड है वो हमारी 16 सेंटीमीटर एंड ये वाली जो साइड है हमारी ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो इसके सेक्शन है वो सेम है। सेक्शन कैसे सेम है, जैसे कि हमारे ये फर्स्ट सेक्शन, कौन सा वाला, हमारा ये वाला जो सेक्शन है ये फर्स्ट है एंड ये हमारा सेकंड है एंड ये हमारा थर्ड है एंड ये हमारा फोर्थ है। तो फर्स्ट वाला हमारा सेम है सेकंड के एंड थर्ड वाला हमारा सेम है फोर्थ के। ओके, सामने सामने के सेक्शन हमारे सेम है। तो क्या करना है, हमको फाइंड करना है एरिया। एरिया हम फर्स्ट वाले सेक्शन का फाइंड करेंगे तो वही हमारे सेकंड का हो जाएगा, थर्ड का फाइंड करेंगे तो वही फोर्थ का हो जाएगा। तो क्या करना है, एरिया पहले हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड इज इक्वल एंड सेम। ठीक है, तो एरिया हम फाइंड करेंगे पहले, एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट फाइंड करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई, और ये हमारे किस शेप में है, ट्रेपेजियम। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का 1/2 मल्टीप्लाई, ए हमारा कौन है, देखो ए हमारा इसमें क्या है, फर्स्ट सेक्शन का फाइंड करना है, तो ए हमारा इसमें है ये वाला, तो इसमें हमारी ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर है, तो हमारी ये 24 है, तो ये भी क्या हो जाएगी 24 एंड बी हमारा क्या है इसमें 16, ये ए बी दोनों पैरेलल है, तो ये वाली इसके बराबर होगी, तो ये 16 प्लस 16 मल्टीप्लाई हाइट हमारी कितनी है इसमें 4 हाइट कैसे होगी, देखो फाइंड करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, हाइट हमारी क्या होगी, हाइट तो ये होती है ना, तो इसकी हाइट क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी हाइट होगी वो हमारी हाइट होगी। तो हाइट पहले फाइंड कर लेते हैं, हाइट को फाइंड करेंगे। देखो हाइट फाइंड करेंगे हम, तो क्या करेंगे, ये पूरी हाइट हमारी कितनी है 28 में से माइनस कर देंगे ये वाली हम माइनस कर देंगे, तो 28 में से 20 माइनस किया तो कितना आया हमारा 8। अब 8 आया, हाइट 8 आ गई हमारी, पर इसमें से ये भी 8 है और ये भी, माइनस तो बस इतना एरिया हुआ है ना, ये भी और ये भी तो दिया है, तो ये और ये कितने सेम है, दोनों बरोबर है, तो इसमें हम 2 से डिवाइड दे देंगे, तो हाइट हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर, हाइट आ गई 4 लिखा, सेम 1/2 मल्टीप्लाई 44, इससे ये काटा 2, 40 मल्टीप्लाई 2 आ गया हमारा 80। तो एरिया ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 इज इक्वल, फर्स्ट है हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेकंड भी हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइंड करेंगे हम एरिया ऑफ थर्ड का सेक्शन एंड एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन। तो देखो एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड, एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड का फाइंड करेंगे, तो ये हमारा कितना ट्रेपेजियम शेप में है, तो यहाँ पे भी ट्रेपेजियम फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू हाइट 1/2, ए हमारा क्या है इसमें, ये a है 28 और b हमारा क्या है, ये b है 20,
मल्टीप्लाई हाइट, हाइट हमारी 4 थी, जैसे यहाँ हाइट 4 थी वैसे हमारी यहाँ पे भी हाइट 4 है। 1/2 मल्टीप्लाई इन दोनों का हमने क्या किया, प्लस किया। 48 प्लस मल्टीप्लाई 4, 2 से 2 4 गया, तो 48 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 96। तो एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड एंड फोर्थ, तो कितना आया हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं पे देखो ये वाला क्वेश्चन होता है हमारा खत्म, और यहीं पे हमारी ये वाली पूरी एक्सरसाइज होती है खत्म। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।